आज हमारे देश का युवा क्या चाहता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन जवाब मिलता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। उनका सबसे बड़ा जो वादा था वो था युवाओं को रोजगार देने का। लेकिन आज का युवा जो है रोजगार के लिए भटक रहा है। आज तभी युवा इकट्ठा हुआ है, एक साथ हुआ है और एक साथ इकट्ठे होकर के वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। क्या कहेंगे आज का युवा है, क्या चाहता है? आज का युवा रोजगार चाहता है, आज का युवा सर्विस चाहता है, आज का युवा राष्ट्र सेवा करना चाहता है, आज का युवा चाहता है कि वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, आज का युवा जो चाहता है वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। बट सच्चाई ये है कि इन सबसे बड़े युवा भटक रहे हैं। हम लोग सिविल यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी में मतलब लगातार वर्ष 2011 से लेकर 2015 तक लगातार यूपीएससी में 5 साल में 5 बार चेंज किए गए। जब जब चेंज होता है तब तक कंपल्सरी अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी मतलब इनसेंसिटिव है कि हम लोग ऑलरेडी 68 प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 59 डेज का अनशन कर चुके हैं, फिर अभी लेटेस्ट 15 दिन का अनशन बतरा पे हुआ था। लेकिन इस गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं देंगे। रीजन ये है कि ये अपने आप में पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सच्चाई है कि हम लोग जब तक निगरानी कमेटी की रिपोर्ट है, लवासमा की रिपोर्ट है, डीओपीटी की रिपोर्ट है, सबने कहा कि जो सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है वो एक खास वर्ग को फायदा दिया गया है, जिससे कि लोग कंपल्सरी अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए। जिस तरह 79 में चेंज हुआ उसमें भी मिला था, 92 में चेंज हुआ तब भी मिला, 13 में चेंज हुआ तब भी मिला। लेकिन जो लगातार 5 चेंज हुए, 5 साल जिनके बर्बाद हुए, उसको कुछ नहीं मिला। दूसरा इसका एक और पहलू है, यूपीएससी का एक और पहलू है जिसमें कुछ यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी का पूर्णतः अभाव है। तो ओपेक के नाम पे इस तरह से मतलब इनसेंसिटिव हो गई है यूपीएससी भी, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी गवर्नमेंट को इसलिए हम मानते हैं इसमें जिम्मेदार है कि यूपीएससी की एग्जाम कंडक्ट बॉडी है और गवर्नमेंट डीओपीटी मिनिस्ट्री उसको रेगुलेट कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब डीओपीटी मिनिस्ट्री को रेगुलेट कर रही है तो इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है एक तरह से। उसमें क्या किया, जब आपने किसी ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि पीटी का मार्क्स दिया जाए, एग्जाम होने के 15 दिन के अंदर मार्क्स दिए जाए, जिसमें यह कहा जाए कि अगर मान लीजिए कि मैं पीटी फेल करता हूँ, नेक्स्ट ईयर तैयारी करूँ, अगर मैं पास करता हूँ तो उसकी कंडीशन में मुझे मेंस का मॉडल आंसर चाहिए। इसलिए चाहिए मेंस का मॉडल आंसर, अगर मेंस का मॉडल आंसर नहीं होगा तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। संसाधन की लूट हो रही है, यहाँ पे टीचर कोचिंग में लूट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहने खाने सबका खर्चा हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए आखिर। बिल्कुल सही। उसके बाद इंटरव्यू चाहिए 100 नंबर का। रीजन यह है कि इंटरव्यू बोर्ड के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो किस बच्चे को आईएएस बनाए, किस बच्चे को बाहर करें। तो वो चाहते हैं कि जो 275 में जो लड़का इंटरव्यू देने जाता है और जो सेलेक्ट होता है उसमें 2 से 11 नंबर का फासला होता है। हम लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू 100 नंबर का होगा तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और जो युवा वर्ग है वो इसमें और एंट्री लेंगे। हमारे देश की जो हालत है, युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, युवा इस सवाल खड़ा ही करता है कि हम करें क्या। सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने बड़े वादे किए थे, नौकरी की वादे किए थे, तो क्या लग रहा था कि क्या करेगा युवा आगे चलकर? देखिए, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, सभी युवा अभी सड़कों पे है। सबकी हालत खराब इसीलिए क्योंकि रोजगार नहीं है। और हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट की हालत ये है कि जिनके 2011 से 15 के बीच में अटेम्प्ट्स खराब है उनके पास तो अवसर ही नहीं है। तो अवसर ही नहीं है तो जॉब की बात तो दूसरी है। और गवर्नमेंट इतनी एरोगेंट है कि अनशन के बाद में 15 दिन का अनशन हुआ, हमारे 2 साथी आईसीयू में भर्ती थे, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनने भी नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आया। हमने पैदल मार्च करी 15 तारीख को, उसका भी कुछ असर गवर्नमेंट पे नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम तो सड़कों पे है अभी, तो हमारे तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि अगर वो कुछ कर सकते हैं युवा के लिए तो उन्हें करना चाहिए, उनके पास अभी भी अवसर है। जब सरकार सत्ता में आई थी तो बड़े वादे किए गए थे, तो क्या लग रहा था आपको कि देश में बदलाव आएगा, अच्छे दिन आएंगे? 2014 में ऐसा लगा था कि इसको मोदी गवर्नमेंट में सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 1 साल 2 साल देखने के बाद ऐसा हम लोगों ने महसूस किया कि रोजगार तो मिलना बहुत मुश्किल है। जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 26 लाख पोस्ट वैकेंट है उसको मोदी गवर्नमेंट भर नहीं रही, जबकि 2014 में उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। उसके हिसाब से 5 साल में आप हिसाब लगा लीजिए, 5 साल में 10 करोड़ का रोजगार मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी में 11 से लेकर 15 तक परीक्षा दिए थे, तो यूपीएससी ने 11 से 15 तक पीटी मेंस में लगातार परिवर्तन किए, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट का कीमती अटेम्प्ट खराब हो गया, उसका साल खराब हुआ, उसका रिसोर्सेज पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बदले में सारे स्टूडेंट, उसमें कम से कम 10 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए। वो लोग बहुत दिनों से 68 प्रोटेस्ट किए हैं। हाल फिलहाल में खरीना में बत्रा में 5 स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक किए थे 15 दिन के लिए। तो उन लोगों ने कंपल्सरी अटेम्प्ट की डिमांड रखी है, कम से कम 3। और आज आप लोग जो मांग कर रहे थे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा फिर आगे? फिर कहीं ना कहीं जो एक क्राइम की तरफ हमारा देश बढ़ेगा, आगे अनार्की फैलेगी देश में। जो युवा अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उसको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं अगर मिलेगा तो उन लोगों का डायरेक्शन
गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत करेंगे। बैठे तो रहेंगे तो भी देश का रिसोर्स बर्बाद जाएगा। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, चाहिए कि देश को उसको कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी ब्यूरोक्रेसी फील्ड में आकर के देश का सेवा करे, लेकिन देश का सेवा करने का उसको मौका नहीं मिलेगा तो एक तरह से बर्बादी हुआ, रिसोर्स का बर्बादी हुआ। आज हमारा युवा जो हताशा में जी रहा है कि आखिर करेगा क्या। घर से निकलता है मतलब कि अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के लिए माँ बाप का पैसा लगाता है, लेकिन जब आज युवा जब जमीन पे देखता है कि उसके संग क्या हो रहा है, रोजगार नहीं है, अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता, तो क्या होगा, किस दिशा में देश जा रहा हमारा। देखिए, युवा की हालत तो खराब है ही, और ये हमें एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। सब जगह ये हालत खराब है, चाहे जॉब हो, चाहे जो पढ़ाई में भी है, एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ हो, हर तरीके से पहले से हम इतना स्ट्रगल करके हम यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे भी हमें अवसर नहीं मिलता है। तो हमारी हालत आप देख सकते हैं कि हम, जैसे हम ये बता रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो हम जब हम टॉप लेवल सर्विसेज में हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सड़कों पे और गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो आप बाकी का सोच सकते हैं क्या हालत होगी एसएससी। अभी आप लोगों ने क्या अब सोचा कि जैसे यहाँ सब इकट्ठे हुए तो क्या करेंगे आगे चल के? सर कुछ नया करने का सोचा है, तो जिस तरीके से सोचा था सर, नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सोचा था सर हमें कुछ नया मिलेगा, तो सर रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो सर मिला नहीं हम लोग को। और सर रिपोर्ट ये बोलती है 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं इस समय, और 2019 में 19 करोड़ लोग युवा वोट करेंगे। सरकार बनी थी तो वादे किए गए थे, 2019 में फिर एक बार इलेक्शन आ रहा, तो युवा क्या करेगा इस इलेक्शन में? अगर ये गवर्नमेंट हम लोगों को ना रोजगार दे रही है और ना यूपीएससी में जो ऑलरेडी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स के 5 लाख पद थे उनको भी ये स्क्रैप करते हैं, तो हम लोगों का एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मकसद यही रहेगा कि इस गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से सिस्टम में नहीं आने देना है, क्योंकि इनका घूम घूम के हम लोग प्रचार करेंगे और जो इनको हराएं, नोटा नहीं दबाएंगे, जो बीजेपी को दफन करें, जो इनको हराएं, उनमें हम लोग सीधा इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। 2019 का इलेक्शन है, युवा फिर एक बार क्या करेगा? इस बार सर मोदी नहीं। 2019 का इलेक्शन है, जब 2014 में मोदी पीएम कैंडिडेट थे तो युवाओं ने बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया था, तो अब क्या चेंज होगा पूरा जो है? नहीं, इस बार तो बिल्कुल मोदी सरकार को वोट नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आगे? 2014 में मोदी गवर्नमेंट को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचाए थे और 2019 के चुनाव में मरियाना ट्रेन पे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ये तमाम वो युवा हैं जिन्होंने 2014 में जब सरकार बनी थी तो जो सरकार ने जो वादे किए थे उन्हीं सरकार के वादों को देखते उन्होंने वोट दिया था, मोदी को जिताया था, लेकिन आज यही युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है, आंदोलन कर रहा है, और जिस तरीके से सरकार इनकी बातों को अनसुना करी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा 2019 के चुनाव में सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। कैंपस के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।